गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखिए सबसे पहले हम लिमिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 13.1 में कुछ फार्मूलाज यूज करने हैं। पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब है अगर आप sin x अपॉन x में x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 के आसपास होगी तो वो सॉल्व करके क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x ये किसके बराबर होता है, 1 के। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x ये 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a ये होता है n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये चार फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। सही, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 के आसपास कुछ भी इसमें रखते हैं, 0 रखो या 0 के आसपास कुछ भी रखो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। वैसे इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो होगी 0 की क्या होगी, नियर अबाउट होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। हम बोल देते हैं कि x की वैल्यू 0 है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 के आसपास इस फंक्शन में रखते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पे x की वैल्यू a के आसपास रखते हैं अगर आप इस फंक्शन के अंदर तो वो ये आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है। वैसे इसके क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू 3 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देनी है। तो 3 पुट कर दोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 3 दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फंक्शन दे रखा है x माइनस 22। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पाई पुट करनी है तो कर दीजिए पुट। तो क्या आएगा, पाई माइनस 22/7। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो आप सीधा वैल्यूज पुट करते जाइए, आपके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 और यहाँ दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ x की जगह 4 रख दीजिए तो कितना आएगा, 19/2। तो सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू -1 और यहाँ दे रखा है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब वही सिंपल आप वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट -1 पुट करनी है तो हम एग्जैक्ट -1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 1 -1 प्लस 1 अपॉन -2 तो आ जाएगा -1/2।
अब देखिए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं जो मेन क्वेश्चन है। इससे पहले हम आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जा रहे थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सही, तो आप ये देखिए ऊपर आ रहा होगा 1 माइनस 1 अपॉन 0, डेट मीन्स 0/0 आ गया। क्लियर है? तो अब 0/0 जो होती है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हो सकता है आप 9th का कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दें, या इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी लग सकती है, सही, या फिर ये जो आपको 4 फार्मूले दे रखे हैं इनमें से कोई फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर है? तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस 1 को t। तो यहाँ आएगा लिमिट x की जगह 0 रख दीजिए, तो t टेंड्स टू क्या जाएगा 1, x की जगह रख दीजिए 0, तो t कितना आ जाएगा 1। x प्लस 1 को हमने क्या माना है t, तो t की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लीजिए t माइनस 1। क्लियर है? देखिए हमने पहले x के लिए यहाँ 0 पुट की, क्लियर है, तो उससे 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म जो होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो उसको हमें क्या करना होता है, पहले रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के लिए या तो आप कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, या इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी लग सकती है, या फिर इन 4 में से कोई फार्मूला लग जाएगा। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इस फार्मूले को लगाने के लिए हमने x प्लस 1 को मान लिया t, तो ये आ गया t की पावर 5 माइनस 1 एज इट इज, और x की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1। क्लियर है? अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 की पावर 5। क्लियर है? अब देखिए अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1 और n की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो यहाँ रख देंगे n की जगह 5, a की जगह 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यह दिए लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे। क्लियर है? तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 12 माइनस 2 माइनस 10 और यहाँ पे 4 माइनस 4। तो देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है ना, और 0/0 फॉर्म कैसी होती है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, सही। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0/0 फॉर्म को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म कर लेंगे। तो मिडल टर्म क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -30। -30 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनका सम -1 आए, तो एक तो आएगा माइनस का 6x और एक आएगा प्लस का 5x। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए यहाँ से 3x को ले लीजिए, तो अंदर आएगा x माइनस 2, यहाँ से 5 को ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये आ गया x माइनस 2 का एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरे का 3x प्लस 5। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
x की वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए तो कितना आएगा 11/4, तो आंसर आ जाएगा 11/4। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इन्होंने दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे ना तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। वो कैसी फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसको पहले हमें क्या करना है यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे मिडिल टर्म। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 3, यहाँ पे वन कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 3। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी, और यहाँ पे x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 और 3 कितना आ गया 6, 3 की पावर 2 आ गया 9, 9 और 9 18, और ये 7, ये आ गया 108/7। तो देखिए आपको क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो उस केस में भी क्या करना होता है, उसको सॉल्व भी करना होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप खुद करिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन तो काफी इजी है। इसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर हमेशा आंसर क्या आएगा b/1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा b। अब देखिए 10th क्वेश्चन।
इसने दिया है लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे भी आप z की वैल्यू 1 रखिए तो 1 की पावर 1/3 क्या होता है 1। यहाँ पे भी z की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 की पावर 1/6 क्या होता है 1। तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, ये भी 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो 0/0 क्या हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई ना, क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं z की पावर 1/6 की होल की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, ये z की पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए से कट जाएगा, अब जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये बच्चों 11th आप खुद करिएगा, सही है। x की वैल्यू 1 रख दीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके 1 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिया लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जब आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, सही। वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 और x का एलसीएम क्या आएगा 2x, तो 2 इधर चला जाएगा और x इधर। ठीक है। अच्छा अब ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी पलट कर ऊपर जाएगी। तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे -2, तो -1/4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। अब देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो sin 0 क्या होता है 0 और b इंटू x ये रखेंगे 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे ax को, तो ax से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। उससे होगा क्या, ये तो 1 आ जाएगा, x से x चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a/b आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये तो 1 आ गया और x से x चला गया, तो ये आ गया 1 और ये आ गया a/b। तो 1 को a/b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a/b आ जाएगा। अब
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रखते हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन का। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसे आप x मान लीजिए। तो ax से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब साइन bx, इसे आप x मान लीजिए। bx से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। x से x कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, a/b। आंसर क्या आ जाएगा, a/b। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई टाइम्स पाई माइनस x। तो अब देखिए आप x की जगह पाई रख दीजिए तो ऊपर आ गया साइन 0, यहाँ पे पाई रखेंगे तो आ गया 0, 0 इंटू पाई 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स को t मान लेते हैं। लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ आ जाएगा साइन t पाई एज इट इज और x माइनस पाई माइनस एक्स की जगह t। ठीक है। अब देखो ये फंक्शन x में है तो लिमिट भी x पे है। अभी फंक्शन t में है तो लिमिट भी क्या होगी, t में होगी। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई यहाँ रख देंगे तो t कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए तो cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन पाई जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप x की जगह 0 रख लो तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, नीचे भी cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 हो गया 0। तो 0/0 फॉर्म क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगाते हैं। cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें cos हो, क्योंकि नीचे भी आपको cos दे रखा है। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2।
अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप। अब यहाँ लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ए से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए। कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो देखिए इसे आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है कि 0/0 फॉर्म बन रही है, सही। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो अंदर आएगा a प्लस cos x। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब अगर मान लीजिए आप इसका रेसिप्रोकल भी लोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है, क्यों, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया, a प्लस 1 अपॉन b। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin x। तो देखिए यहाँ तो आप डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए, 0 इंटू sec 0, sec 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें इन्होंने दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी bx एज इट इज, सही, ताकि ये 1 हो जाए। यहाँ पर bx से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ऊपर आ गया ax प्लस bx और नीचे भी आ गया ax प्लस bx। ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ में दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x।
अब देखिए कोसेक 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, कॉट 0 जो होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सही, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप क्या करिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर, क्या आती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से तो 2 चला गया, इससे इसका स्क्वायर चला गया, तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x बाई 2। अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो tan 0 कितना होता है 0, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये दिया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दीजिए, तो tan पाई कितना होता है 0, और नीचे पाई बाई 2 रखोगे तो 0, तो 0 बाई 0 क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सही, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को t मान लेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को क्या मानेंगे हम t मान लेंगे। तो हम ये लेट कर रहे हैं, लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू t, फिर आगे tan 2, x की जगह क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस t, और ये भी t। अब देखिए ये फंक्शन x में है तो यहाँ पे x की लिमिट है, अब ये फंक्शन जो है t में है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी t में होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 उठा के यहाँ रख देंगे, तो t कितना आ जाएगा 0। तो अब देखिए 10, ये आ गया पाई प्लस 2t, अब देखिए tan 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के, और t है, और यहाँ लिमिट हमें दे रखी है t टेंड्स टू 0। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x क्या होता है 1 के बराबर होता है। सही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे x मान लीजिए, तो हम 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट जो दे रखा होता है ना x टेंड्स टू, उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब अगर मान लीजिए इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई फार्मूला या किसी ना किसी तरीके से उसे पहले सॉल्व हम क्या करेंगे कर लेंगे।